हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्यन पढ़ाकू एंड आई एम योर एजुकेटर लव अग्रवाल। और आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 1 दैट इज रियल नंबर्स के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस। और हम यहाँ पर 2018, 19 और 20 में आए हुए क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ ईयर 2018। क्वेश्चन नंबर 1, ये आपका 1 मार्क्स में आया था। What is the SCF of smallest prime number and smallest composite number? तो देखिए, हम जानते हैं we know that smallest prime number, आपका जो smallest prime number होता है as you all know वो होता है आपका 2। स्टूडेंट यहाँ ध्यान रखने वाली बात है, 1 जो होता है वो ना तो प्राइम होता है ना ही आपका कंपोजिट होता है, इसलिए जो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है वो 2 होता है। एंड स्मॉलेस्ट composite number is 4। आपका 2 और 3 दोनों प्राइम नंबर होते हैं, तो नेक्स्ट नंबर आता है 4, और 4 आपका जो होता है कंपोजिट नंबर होता है क्योंकि वो 2, 1 और 4 तीनों से डिविजिबल होता है। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पर एचसीएफ। तो देखिए एचसीएफ के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन लिखेंगे। तो आप 2 को लिखेंगे 2 into 1 और 4 को लिखेंगे आप 2 की पावर 2 into 1। अब अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो हम एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का कॉमन जो फैक्टर है वो देखते हैं। तो दोनों में कॉमन फैक्टर जो आ रहा है दैट इज 2, और उसमें भी 2 की लोएस्ट पावर देखते हैं। यहां 2 की पावर 1 है, यहां 2 की पावर 2 है, तो लोएस्ट पावर क्या होगी 1, तो देयरफॉर एचसीएफ विल बी 2। तो ये था आपका एचसीएफ किसका, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कह रहा है, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 404 एंड 96 एंड वेरीफाई द रिलेशन। आपको जो रिलेशन वेरीफाई करना है दैट इज एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द गिवन टू नंबर्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सो गिवन नंबर्स आर 404 एंड 96। और स्टूडेंट ये आपके 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था। अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। तो सबसे पहले हम 404 के लिए, तो 404 का जो लोएस्ट प्राइम फैक्टर होगा वो दैट इज 2, फिर आप 2 से डिवाइड करेंगे, अगेन ये 2 से डिविजिबल है। एंड 101 जो है एक प्राइम नंबर होता है, तो आप इसको इसी से डिवाइड करेंगे। नाउ हम आते हैं 96 पर। 96 का जो लोएस्ट प्राइम फैक्टर होगा दैट इज 2, आप इसको डिवाइड करेंगे 48, देन अगेन 2, देन अगेन 2, अगेन 2 एंड लास्ट में 3। तो अगर आप 404 और 96 को उनके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे तो देखिए क्या मिलेगा आपको, 404 इक्वल टू 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 101। एंड अगर हम 96 की बात करें तो 96 में 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 आ रहा है, 2 की पावर 5 और 3। नाउ आपके पास दोनों के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स आ गए। अब हम निकालेंगे इसका एचसीएफ और एलसीएम। अगर हम दोनों के एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ निकालते वक्त हम दोनों में जो कॉमन नंबर है वो देखते हैं। तो दोनों में कॉमन नंबर क्या आएगा, ओनली 2। 101 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। और दोनों में जो लोअर पावर है वो, तो लोअर पावर में देखिए यहाँ पर पावर 2 की 2 है और यहाँ 5 है, तो लोअर पावर क्या हो जाएगी 2, तो ऐसे हो जाएगा आपका 4। सिमिलरली हम निकालेंगे अब एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी आपको यहाँ नंबर दिख रहे हैं फैक्टर्स में वो आप सारे लिखेंगे। तो 2 3 101, यहाँ पर 2 और 101 है, यहाँ 2 और 3 है। और अब हम देखेंगे इनकी हाईएस्ट पावर। अगर हम 2 की हाईएस्ट पावर की बात करें तो यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो 5, 3 की यहाँ 1 है, यहाँ है नहीं है, तो 1, 101 यहाँ है, यहाँ है नहीं। तो ये हो गया आपका एलसीएम। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इट विल बी 9696। आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो आपको यही नंबर मिलेगा। तो आपके पास एचसीएफ आ गया, आपके पास एलसीएम आ गया। अब हमको करना है वेरीफाई। तो देखिए स्टूडेंट, वेरीफाई हम कैसे करेंगे, वेरीफाई करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले निकालेंगे दोनों के एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट। तो हम निकालते हैं एचसीएफ इंटू एलसीएम। देखिए आपने एचसीएफ कितना निकाला था 4 और एलसीएम कितना निकाला था
9696, और अगर आप इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 38784। तो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम। अब आपको करना है प्रोडक्ट ऑफ द टू गिवन नंबर्स। तो अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। अब आपके गिवन नंबर्स कौन थे? 404 एंड 96। तो 404 इंटू 96, और अगर आप फिर से इनका प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे दिस विल बी 38784। अब अगर हम इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 मार्क करते हैं तो हम देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट, हमें क्या मिल रहा है? दोनों का एचसीएफ का और एलसीएम का प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स, और आपको यही वेरीफाई करना था। तो स्टूडेंट दिस इज द वेरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, प्रूव दैट 5 + 3 √2 इज एन इरेशनल नंबर। आपको गिवन है कि √2 इरेशनल है, तो आपको ये प्रूव करना है कि 5 + 3 √2 इरेशनल है। और स्टूडेंट ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। नाउ गिवन दैट, आपको क्या गिवन है? √2 इज इरेशनल। आपको ऑलरेडी गिवन है कि √2 जो है वो इरेशनल है। अब आपको इसको इरेशनल प्रूव करना है। सो फिर से स्टूडेंट हम यहां पर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड काम में लेंगे, यानी हम इसको इरेशनल की बजाय रेशनल अज्यूम करके चलेंगे। सो लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रारी दैट 5 + 3 √2 इज रेशनल। हम इसको रेशनल मान के चल रहे हैं, ठीक है। अब सिंस ये एक रेशनल है, सो देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b सच दैट, अब देखिए हमने क्या किया, ये एक रेशनल नंबर है तो हमने दो को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b अज्यूम करें such that 5 + 3 √2 is equals to a upon b। स्टूडेंट को प्राइम से हमारा मीनिंग होता है कि a और b इस तरीके से दो नंबर है कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 के अलावा कोई नहीं है, ठीक है। अब आप देखिए यहां से अगर हम वैल्यू निकालें 3 √2 की तो आपके पास आएगी a upon b -5। अगर हम यहां पर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा a - 5b upon b, और अगर हम 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो √2 की वैल्यू आएगी a - 5b upon 3b। अब देखिए स्टूडेंट, हम जानते हैं a और b जो है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये पूरा नंबर भी एक रेशनल नंबर होगा। नाउ a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स, सो a - 5b upon 3b will be a rational, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो पूरा नंबर है ये किसके इक्वल है? √2। तो हम ये लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज, अब ये इसके इक्वल है, सो √2 विल ऑल्सो बी अ रेशनल। लेकिन स्टूडेंट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है √2 इज इरेशनल, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। अब आपने यहां पर लिखा √2 रेशनल है, जो कि हमारे इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका मतलब हमने जो अज्यूम किया था स्टार्टिंग में वो रॉन्ग हुआ। Therefore, our assumption is wrong, and hence 5 + 3 √2 is irrational। हमने स्टूडेंट क्या माना था कि ये जो है रेशनल है, अब वो गलत हो गया, तो वो गलत हुआ तो हमारा सही क्या होगा कि ये जो नंबर है वो इरेशनल है। नाउ स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे 2019 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर
इज ऑफ द फॉर्म 6m+1 और 6m+3 और 6m+5 वेयर m इज सब इंटीजर। और स्टूडेंट ये आपके 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। देखिए आपको इस क्वेश्चन में प्रूव करना है कि किसी इंटीजर m के लिए ये जो तीनों नंबर्स हैं ये आपके ऑड इंटीजर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। हम a कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम करते हैं। ठीक है, देन बाय यूक्लिड डिवीजन लीमा और डिवीजन लीमा we have a equals to bm plus r। स्टूडेंट यहां पर b जो है वो आपका डिवाइजर कहलाता है, a डिविडेंड होता है, m क्वोशंट होता है और r आपका क्या होता है, रिमाइंडर। यहां पर हम जो रिमाइंडर होता है उसकी वैल्यू डिफाइन करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b। और आपके जो b m r ये सारे के सारे आपके कुछ इंटीजर्स होते हैं। ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है ये डिवीजन लीमा का स्टेटमेंट है। नाउ लेट b इक्वल टू 6। अब हमने b की वैल्यू 6 क्यों ली है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, हमारे को गिवन है 6m 6m 6m, दैट्स व्हाई हम b की वैल्यू क्या लेंगे, 6। और अगर b की वैल्यू 6 हुई, अगर आप यहां पर b की वैल्यू 6 रखते हैं तो आपके r की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन 6 होगी, व्हिच मींस r की वैल्यू होगी 0 1 2 3 4 5। ओके, नाउ आप r की डिफरेंट वैल्यूज को इस वाले स्टेटमेंट में रखकर a की डिफरेंट वैल्यूज कैलकुलेट करेंगे। सो a विल बी इक्वल्स टू 6m 6m+1 6m+2 6m+3 6m+4 एंड 6m+5। तो ये आपकी r की डिफरेंट वैल्यूज पर a की डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब आपको प्रूव करना है कि ये जो 3 नंबर हैं ये आपके ऑड है। उसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका 6m है हम उसको 2 × 3m लिख सकते हैं, और हम इस 3m को कोई एक नया इंटीजर सपोज कर लेते हैं, दैट इज n, वेयर n इक्वल टू 3m। अब आप देख सकते हैं कि 6m की वैल्यू 2n आ रही है, इसका मतलब ये 2 का मल्टीपल हुआ, और कोई भी नंबर यदि 2 का मल्टीपल होता है तो वो क्या होता है, इवन। देयरफॉर 6m इज एन इवन इंटीजर। अब आप एक फैक्ट जानते हैं, वी नो दैट सम ऑफ इवन इंटीजर एंड odd integer is always odd। अगर आप एक odd और एक even इंटीजर का सम करेंगे तो वो आपको हमेशा क्या मिलेगा, odd। अब आप देखिए यहां पर ये जो 3 नंबर थे, इन 3 नंबर में 6m 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 एक इवन है, और 1 3 5 ये तीनों की तीनों क्या है, odd। देयरफॉर आपका जो 6m+1 6m+3 और 6m+5 है आर ऑड इंटीजर्स होंगे। और यही स्टूडेंट हमें प्रूव करना था, यहां पर शो दैट करना था। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 सेज द एचसीएफ ऑफ द 2 नंबर्स a and b is 5 then and their LCM is 200, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ab। और ये स्टूडेंट आपके 1 मार्क में आया था क्वेश्चन। आपको यहां पर 2 नंबर a और b का एचसीएफ गिवन है और आपको उनका एलसीएम गिवन है। सो गिवन एचसीएफ ऑफ a and b is 5 and LCM of a and b is 200, और आपको फाइंड क्या करना है, दियर प्रोडक्ट यानी a into b। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 given numbers is always equal to their multiplication of LCM and HCF। हम जानते हैं कोई भी 2 नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उनके HCF और LCM के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। अब आपको जो गिवन नंबर्स है वो क्या है, A and B, तो उनका प्रोडक्ट होगा AB। HCF आपको गिवन है 5 और LCM गिवन है आपको 200, तो हम यहां से AB का प्रोडक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज 1000। तो ये आपका स्टूडेंट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 612 एंड 1314 यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। आपको इन दोनों नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन यूज में लेते हुए एचसीएफ कैलकुलेट करना है और स्टूडेंट ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सो यूजिंग फैक्टर ट्री, फैक्टर ट्री स्टूडेंट होता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन कैलकुलेट करने के लिए। हम 612 के सबसे पहले निकालते, तो देखिए लोएस्ट नंबर जो 612 को डिवाइड करेगा, लोएस्ट प्राइम नंबर, दैट विल बी ट्रू। और अगर आपने इसको डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा 306। फिर आप इसको करेंगे तो अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 153। अब आप जानते हैं 153 3 से डिविजिबल होगा, तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 51। देन 51 3 से डिवाइड होगा एंड देन 17, और 17 आपका जो है एक प्राइम नंबर है, तो आप अगेन इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे। सिमिलरली हम आते हैं 1314 पर। 134 को अगर हम देखें तो ये अगेन 2 से डिवाइड होगा आपका, तो आपने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो आपको क्या मिलेगा 6, 5 एंड 7। अगर हम देखें तो ये जो 6, 5, 7 है ये आपका किससे डिविजिबल होगा 3 से। क्यों, अगर आप इसके सम ऑफ डिजिट्स निकालते हो वो 3 से डिविजिबल होगा, तो ये क्या आएगा आपके पास 2, 1 एंड 9। और अगेन अगर आप देखें तो 2 और 9 जो है फिर से आपका 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इनका सबका डिजिट का सम जो है वो 3 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 और ये हो जाएगा आपके पास 73। और 73 एक प्राइम नंबर है, तो आप आगे इसको फर्दर सॉल्व नहीं करेंगे। अब यूजिंग फैक्टर ट्री अगर मैं इन दोनों के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर लिखूं, देयरफॉर 612 इक्वल टू, देखिए 2 1 2 2 टाइम्स आ रहा है, 3 भी 2 टाइम्स आ रहा है और 17। एंड अगर हम 1314 की बात करते हैं तो उसको आप क्या लिखेंगे 2 into 3 का स्क्वायर इंटू 73। तो स्टूडेंट हमने ये निकाले हैं दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अब आपको निकालना है एचसीएफ, तो आपको एचसीएफ निकालने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों नंबर में जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो देखने हैं। तो देखो 2 और 3 यही दो कॉमन फैक्टर्स हैं, तो 2 into 3। और अब आपको इनकी पावर देखनी है। पावर के लिए हम लोएस्ट पावर देखते हैं। यहाँ 2 की लोएस्ट पावर 1 है, क्योंकि यहाँ 2 और यहाँ 1 है, तो दोनों में लोअर कौन होगी 1। और अगर हम यहाँ पर 3 की पावर देखें तो दोनों में 2 है, तो 2। और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 2 जा 18, तो 18 जो होगा आपका इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ होगा। नाउ हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। आपको √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। और स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन आया था आपके, ये आया था आपके 2 मार्क्स में, सॉरी ये आपके 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। देखिए फिर से हमें √5 को अगर इर्रेशनल प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, वही कॉन्ट्राडिक्शन, यानी हम क्या करेंगे √5 जो है वो एक रेशनल नंबर है। सो लेट अस अज्यूम ऑन कॉन्ट्रारी दैट √5 इज रेशनल। हमने √5 को क्या माना है रेशनल, और हम आगे जाके कोई एक ऐसी कंडीशन बता देंगे कि जो हमने अजम्पशन अज्यूम किया है वो हमारा रॉन्ग है। देन देयर एग्जिस्ट को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। अब हम दो को-प्राइम पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम कर रहे हैं सच दैट, और स्टूडेंट में को-प्राइम क्या होते हैं वो पहले ही आपको बता चुका हूं, सच दैट √5 इज इक्वल टू a अपॉन b। अब देखिए यहां से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाले तो हमें क्या मिलेगा b √5 इक्वल टू a। अब हम यहां पर दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं, तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 5b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। अब देखिए 5b स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर है, इट मींस 5 डिवाइड्स a स्क्वायर। इसका मीनिंग होता है 5 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। और ये क्यों होगा, क्योंकि 5 जो है आपका 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, और आपका जो 5b स्क्वायर है वो a स्क्वायर के इक्वल है। अब ये 5b स्क्वायर को क्यों डिवाइड कर रहा है, क्योंकि यहां आप देख सकते हो मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है 5, और अगर किसी के मल्टीप्लाई में 5 आता है तो वो 5 से डिविजिबल होगा। नाउ अगर 5a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 5a को भी डिवाइड करेगा,
ये कैसे, कोई भी प्राइम नंबर अगर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। अब अगर मान लीजिए 5a को डिवाइड कर रहा है तो हम ये लिख सकते हैं a equal to 5c where c is some integer। अब देखिए अगर a equal to 5c है तो हम यहां पर अगर स्क्वायरिंग करें तो a स्क्वायर इक्वल टू क्या जाएगा 25c स्क्वायर। अगर a स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर है और अगर हम a स्क्वायर की वैल्यू 5b स्क्वायर यहां पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 5b स्क्वायर इक्वल टू 25c स्क्वायर। यहां से 5 और 25 कैंसिल आउट होगी, क्या बचेगा b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए फिर से आपके पास आ गया b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर, तो हम ये कह सकते हैं 5 डिवाइड b स्क्वायर। अगेन वही लॉजिक, आपका 5 जो है वो 5c स्क्वायर को डिवाइड करेगा और 5c स्क्वायर किसके इक्वल है, b स्क्वायर के इक्वल। नाउ अगर 5b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो अगेन 5b को भी डिवाइड करेगा। सेम लॉजिक, अगर कोई इंटीजर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब आपका, अगर मान लीजिए हम इसको इक्वेशन 2 नाम देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, तो अगर मैं इन दोनों स्टेटमेंट को देखूं कि 5a को भी डिवाइड कर रहा है 5b को भी डिवाइड कर रहा है, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 we have 5 is a common factor of a and b। जब 5a और b दोनों को डिवाइड कर रहा है वो दोनों के कॉमन फैक्टर होगा। अब हमने शुरुआत में ही अज्यूम किया था कि a and b आर कोप्राइम, सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that a and b are co-prime। और अगर ये हमारे इस कॉन्ट्राडिक्ट को इस फैक्ट को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारा जो अजम्पशन था वो भी रॉन्ग होगा। सो आवर अजम्पशन विल आल्सो बी रॉन्ग। और हमारा अगर अजम्पशन रॉन्ग है तो हमने क्या अज्यूम किया था, √5 इज रेशनल, तो सही क्या होगा, therefore √5 is irrational। सो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन जिसमें आपको √5 को इरेशनल प्रूव करना था। नाउ हम स्टार्ट करते हैं 2020 में आए हुए क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लीमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 फॉर सम इंटीजर q। आपको किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर है वो प्रूव करना है कि वो या तो 3q फॉर्म में होगा या 3q plus 1 फॉर्म में होगा। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सो लेट अस अज्यूम अ पॉजिटिव इंटीजर a। अब देखिए अगर हमने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किया है देन फॉर b इक्वल टू 3, हम यहां पर b की वैल्यू 3 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको यहां पर क्या चाहिए 3। वी हैव a इक्वल्स टू 3m प्लस r बाय यूक्लिड डिवीजन। और आपकी r की वैल्यू क्या होगी, 0 से ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन 3, यह आएगा बाय डिवीजन लीमा। हम जो डिवीजन लीमा देखते हैं, डिवीजन लीमा क्या कहता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। जहां पर m और r आपकी क्या है, सम इंटीजर्स है और r की वैल्यू क्या होती है 0 से लेकर 3 से लेस देन। अब देखिए r की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन और लेस देन 3 है, व्हिच मींस r की वैल्यू क्या क्या होगी 0 1 एंड 2, क्योंकि आपका r जो है वो 3 से छोटा है। अब हम क्या करेंगे, r की ये डिफरेंट वैल्यू यहां पर रखकर a की डिफरेंट वैल्यूज निकालेंगे। तो देयरफॉर a विल बी इक्वल्स टू 3m plus 0 मीन 3m, देन 1 रखेंगे तो 3m plus 1, देन 2 रखेंगे तो 3m plus 2। अब आपके पास a की 3 डिफरेंट वैल्यूज आ गई। अब हमें निकालना है स्क्वायर, यानी आपको इन सबका स्क्वायर करना है। तो हम लेते हैं सबसे पहले केस 1। केस 1 में हम क्या करते हैं, a इक्वल टू 3m लेते हैं। अगर आपने a की वैल्यू 3m ली तो अगर आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते तो आपको क्या मिलेगा 9m स्क्वायर। और अगर हम 9m स्क्वायर को लिखना चाहे तो हम उसको 3 into 3m स्क्वायर भी लिख सकते हैं।
हमने 3 कॉमन ले लिया और आप इसको लिख देंगे 3q, वेयर q इज इक्वल टू 3m स्क्वायर। हमने एक और q जो है कोई भी एक सम इंटीजर अज्यूम कर लिया और उसकी वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 3m स्क्वायर। अब हम बात करते हैं केस 2 की। केस 2 में हम m की वो a की वैल्यू लेते हैं 3m प्लस 1 और फिर से हम वही स्क्वायरिंग कर दें। अगर आप यहाँ पर स्क्वायरिंग करते हैं तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर आप a प्लस b का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और अगर आप इन दो में से 3 कॉमन लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा 3 ब्रैकेट में 3m स्क्वायर प्लस 2m और 1 एज इट इज। और फिर से हम इसको क्या मान लेते हैं q, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 1 वेयर q इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 2m। नाउ हम लेंगे अब हमारा थर्ड केस। थर्ड केस क्या था हमारा 3m प्लस 2। तो देखिए हम थर्ड केस लेंगे तब क्या बनेगा हमारे पास केस थर्ड। आपका जो केस थर्ड है उसके अंदर a की वैल्यू लेंगे हम 3m प्लस 2। फिर से हम यहां पर स्क्वायरिंग करते हैं तो 3m प्लस 2 का होल स्क्वायर और फिर से हम a प्लस b का होल स्क्वायर लगाकर यहां पर होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो आपको मिलेगा 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4, जिसको हम 9m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 प्लस 4। हमने क्या किया जो लास्ट में 4 आ रहा था उसको हमने 3 प्लस 1 की फॉर्म में लिख दिया। अब आप देखिए इन तीनों में से आप अगर 3 कॉमन लेते हैं, ठीक है, तो 3 कॉमन लेंगे तो आपको क्या मिलेगा 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1 प्लस 1 और फिर से हम इसको अज्यूम कर लेते हैं q, वेयर q इज इक्वल टू 3m स्क्वायर प्लस 4m प्लस 1। अब स्टूडेंट हमने देखा तीनों ही केस में आपका जो नंबर है a स्क्वायर या तो आपका आ रहा है 3q या आ रहा है जैसा कि हमें इन दो में देखते हैं 3q प्लस 1। तो हम ये कह सकते हैं देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म थ्री क्यू और 3q प्लस 1। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नाउ हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या कहता है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 182 एंड देयर एचसीएफ इज 13। आपको दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ गिवन है। इफ वन ऑफ द नंबर इज 26 और आपका एक नंबर अगर 26 है फाइंड द अदर। और ये 1 मार्क के क्वेश्चन में आया था। आपका ये वाला 3 मार्क्स का आया था, ये 1 मार्क्स में है। तो देखिए अब हम 2 की बात करते हैं। यहां पर आपको दो नंबर का एलसीएम एचसीएफ गिवन है, उनमें से एक नंबर गिवन है, हमें दूसरा नंबर फाइंड आउट करना है। सो लेट द नंबर्स आर a एंड b। हमने दोनों नंबर्स को a एंड b अज्यूम कर लिया। अब आपको गिवन क्या है, देखिए आपको एक तो गिवन है दोनों का एचसीएफ, तो दोनों का जो एचसीएफ है वो हमें गिवन है 13। आपको गिवन है दोनों का एलसीएम 182 और इनमें से कोई एक नंबर, तो लेट अस सपोज वो a है, तो आपको दे रखा है 26। अब हमें निकालना क्या है b की वैल्यू। सो वी नो दैट, हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज ऑलवेज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ देयर एचसीएफ एंड एलसीएम। हमने पहले भी पढ़ा था दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो एचसीएफ और एलसीएम के प्रोडक्ट के बराबर आता है। अब आपको यानी गिवन क्या है AB इक्वल्स टू एचसीएफ है 13, एलसीएम गिवन है आपको 182। तो यहां से B की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 13 इंटू 182 अपॉन A, और A आपको क्या गिवन है 26। और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 13 2 तो ये आ जाएगा आपके पास 91। देयरफॉर द अदर नंबर इज 91। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक वेदर 12 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। किसी नेचुरल नंबर n के लिए 12 की पावर n की जो लास्ट डिजिट होगी वो 0 होगी कि नहीं होगी, हमें चेक करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 12 है इसको इसके प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स में लिखेंगे। सो एक्सप्रेसिंग 12 एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स।
वी ऑब्टेन, अब देखिए अगर हम 12 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे दैट विल बी 2 into 2 into 3, सो हम 12 को क्या लिखेंगे 2 की पावर 2 into 3। अब देखिए अगर 12 2 की पावर 2 into 3 है, देन अगर हम 12 की पावर n की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या होगा 2 की पावर 2 into 3 की होल पावर n, और अगर आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 की पावर 2n into 3 की पावर n। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो 12 की पावर n है इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनमें क्या कौन आ रहा है 2 and 3, सो इन, या हम ये लिख सकते हैं द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12 की पावर n आर 2 and 3 ओनली, नॉट 5। और याद रखिएगा स्टूडेंट, जिस नंबर के प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं वही आपके एंड करते हैं 0 से, जबकि यहां पर कौन कौन आ रहा है 2 और 3, 5 नहीं आ रहा। देयरफॉर हम बोलेंगे 12 की पावर n कैन नेवर एंड विद डिजिट 0। तो आपका 12 की पावर n के अंदर लास्ट डिजिट कभी भी 0 नहीं होगा। ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स में आया था स्टूडेंट। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 says show that 5 plus 2 root 7 is an irrational number where root 7 is given to be an irrational number। आपको root 7 given है कि वो irrational है, तो आपको इस नंबर को irrational प्रूव करना है। तो स्टूडेंट ये आपका 2 मार्क्स में आया था और आप इस क्वेश्चन को ठीक उसी तरीके से सॉल्व करेंगे जैसा मैंने आपको 2018 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवाया था। तो आप उसको देखकर इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 1 जो कि आपके रियल नंबर है, एंड आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए हैं, एंड थैंक यू वेरी मच।